दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को क्रिकेट का मैच हरा दिया। दूसरा मैच, पहला मैच भारत ने बहुत शानदार जीता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान कुछ बेटर खेला, हमारी कुछ गलतियां रहीं, हम हार गए। ये एक खेल का एक रूप है, हार या जीत होती है। लेकिन जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो जगह बदलते हैं, डीएनए करते थे, उनके मिर्ची लग गई है। हमने हार से हमें भी तकलीफ है और सारे भारत को तकलीफ होती है, और ख़ास करके पाकिस्तान से। हमारा प्रतिद्वंदी देश भी है और दुश्मन देश भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को लेकर मैं आपसे बात करना है। मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने सुधीर चौधरी, जिनको तिहाड़ी कहा जाता है, उनका एक ट्वीट दिया, और मैं बाकी सारे बताऊंगा, अर्शदीप वगैरह को लेकर बातें आपको। अ ट्रू क्रिकेट फैन, पाकिस्तान वॉन, पाकिस्तान ने जीता बिकॉज दे प्लेड बेटर देन अस टुडे, उन्होंने हमसे बेहतर खेला। इंडियन न्यूज़ एंकर, इंडिया का जो न्यूज़ एंकर है, पाकिस्तान वॉन, पाकिस्तान जीता बिकॉज दे आर फ्यूल्ड बाय द हेट्रेड एंड रिवेंज अगेंस्ट इंडिया। वो कहता है पाकिस्तान के बारे में न्यूज़ एंकर कि पाकिस्तान इसलिए जीता कि वो नफरत का, रिवेंज का बदला लेना चाहता था। चलिए खैर, वो अपनी सोच है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुधीर चौधरी ने क्या लिखा है और हमारे खिलाड़ियों पर किस तरह से कटाक्ष किया है। इस आदमी की पत्रकारिता के बारे में भी बताऊंगा, जो एसी स्टूडियो में बैठकर जहर घोलता है। अगर सड़क पर उतरकर देखेगा और पता चलेगा कि इसकी औकात क्या है या इसकी पोजीशन क्या है, तो पता चल जाएगा कि जी न्यूज़ को भी छी न्यूज़ अगर कहा जाता था तो इसके ज़्यादा रोल उसमें था, क्योंकि इसने एक तरफा पत्रकारिता करते हुए बिल्कुल ये जताने की कोशिश की कि चाटुकार नंबर 1 में पहला हूँ। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते हैं, आज उन्होंने ट्वीट किया, मैं लगा देता हूँ। उन्होंने लिखा, हमारी सीता जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि चाटुकारिता की भी हद होती है। क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो तस्वीर को लेकर एक बात कही थी कि जब मोदी जी राशन फ्री में दे रहे हैं, सेंट्रल दे रहे हैं, तो उनका फ़ोटो क्यों नहीं होना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, क्योंकि मोदी जी हों या पुराने मनमोहन सिंह जी हों, अगर राशन देते हैं तो कोई एहसान थोड़ी ना करते हैं। माचिस से लेके हवाई जहाज तक टैक्स देते हैं यहाँ के लोग। आप इनकम टैक्स का रोना रोते, मैं यहीं रहूँगा क्रिकेटर पर ही, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, आप इनकम टैक्स का रोना रोते हैं कि भारत में लोग देते नहीं हैं। 100 करोड़ लोग जब फ्री का राशन खाते हैं तो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे। लेकिन माचिस से लेके हवाई जहाज भी खरीदना हो तो टैक्स नहीं देते हैं क्या आपको? क्या जीएसटी नहीं मिलती? कौन सी चीज़ ऐसी जो जीएसटी से बाहर कर रखी है आपने पेट्रोल कर रखा है, डीजल कर रखा है, लेकिन 55-52% टैक्स लेते हैं उस पर आप। मांग ये है कि आप उसको भी जीएसटी के अंदर कर दीजिए। बहरहाल अलग खबर हो गई मेरी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में ये बात कही कि चाटुकारिता की भी हद है, अपनी बात भी तो कहनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी हों या कोई और है, आपको फांसी थोड़ी ना चला देंगे। लेकिन यहाँ पर हद कर रखी इस पत्रकार ने। इसका प्लेटफॉर्म ज़रूर चेंज हो गया है, लेकिन इसका टोन, इसकी जो जहर भरने की और झूठ बोलने की पहले ही एपिसोड से पता चल गई थी, और इसी मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ ने इसकी पोल खोल दी थी। आप देखें, लिखता है ये कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खर्च करता है 90 मिलियन एनुअली अपने प्लेयर्स पर, 90 मिलियन, जबकि बीसीसीआई स्पेंड करता है 960 मिलियन ऑन इट्स प्लेयर। पाकिस्तान इज अ पुअर नेशन स्ट्रगलिंग फॉर आवर मनी, डजंट हैव इवन बेसिक कोचिंग फैसिलिटीज़, उनके पास कोई कोचिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह की वो बातें लिख रहा है। बीसीसीआई हैज़ द बेस्ट कोच एंड फैसिलिटीज़, इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी हम क्यों हारे गए। इसका कहना यह है कि पाकिस्तान तो बड़ा गरीब देश है। अरे पाकिस्तान ने तो भाई मेरे वर्ल्ड कप भी जीत रखा है, इससे क्या मतलब है। लेकिन बहरहाल इसकी मैं बात बताता हूँ, आगे क्या लिखता है वो देखें। हमारे जो प्लेयर्स हैं पसीना बहा रहे हैं, 2 मिनट खड़ा होकर दिखा देगा ना बिना स्टूडियो के पत्रकारिता करते हुए किसी लाइन में, पता चल जाएगा। अब हमारे प्लेयर्स को क्या बोलता है कि हाफ ऑफ द इंडियन प्लेयर्स आर बिलियनियर्स। अगर हैं तो क्या हुआ, 30 बरस जो उन्होंने पसीना लगाया है, आज कंपनी ने स्पॉन्सर करके कुछ पैसा मिल गया है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कितना लेते हैं अपने ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम का मिस्टर पुरी से? तो कहता है ये कि हाफ ऑफ द इंडियन प्लेयर बिलियनियर्स हैं, इंडियन प्लेयर ट्रेवल प्राइवेट जेट। अरे हमारा स्टैंडर्ड है, हमने खेला है क्रिकेट, अपनी क्रिकेट को आसमान तक लेकर गए। जेट हैव लेविश लाइफस्टाइल एंड आर सुपरस्टार्स, येट पाकिस्तान प्लेयर पुल ऑफ विक्टरीज ओवर अस, हमारे से छीन ली उसने और हमारे प्लेयर्स के पास इतना पैसा है बिकॉज दे आर फ्यूल्ड बाय द हेट्रेड, नफरत से भरे हुए थे, एंड रिवेंज अगेंस्ट इंडिया। कब नहीं थे वो नफरत से भरे हुए? आपकी नफरत की बात है कि विराट कोहली की बच्ची कितनी बड़ी होगी भाई,
उसके बारे में अंधभक्तों ने क्या क्या बातें कही है बताऊं दोबारा? क्या इस सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए में बताया कि विराट कोहली के खेल को, जो आसमान के ऊपर खेल था उसका और दुनिया का शानदार और ड्रीम वाला प्लेयर था, उसके खेल के अंदर तुम्हारी इस अंधभक्ति वाली बातों ने क्या उसके अंदर लेकर आए हैं? उसने अगर पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ मिला लिया है तो आपने उसे अफवाह बनाकर रख दिया है, और आप बिरयानी खाने भी चले जाइए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दर्शकों, बात यह है कि यही वो लोग हैं जो आपको संदेश देते हैं और आपको अंदर जहर भरते हैं। आगे लिखता है सुधीर चौधरी के, जस्ट टू डिफीट इंडिया फॉर इंडियन प्लेयर इट जस्ट अनदर गेम फॉर क्रिकेट बट द पाकिस्तानी इट्स अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड देयर प्राइड। कह रहा पाकिस्तान के लिए जन्म और मरण का प्रश्न है। अरे भाई, हमारे लिए भी होता है खेल। बताइए, रोहित शर्मा की कोई कसूर है? बेहतरीन ओपनिंग की उसने उस खेल में। आगे लिखता है कि दैट्स व्हाई वी लेट इट गो टू पाकिस्तान फाइट टिल द लास्ट बॉल। इसी वजह से अब कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये वाली तो पोजीशन है, ये हालात हैं। अर्शदीप, अशोक स्वाइन हैं, ये कौन है साहब? प्रोफेसर हैं पीस कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च, और रहते हैं ये स्वीडन में। इन्होंने एक बात लिखी है कि पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन अ क्रिकेट मैच, वही हार गए ही हैं। सो कॉल्ड नेशनलिस्ट हैव गॉन आफ्टर अ सिख क्रिकेटर ब्लेमिंग हिम फॉर द डिफीट एंड कॉलिंग हिम खालिस्तानी। हालांकि इन्होंने कोई ऐसा सबूत पेश नहीं किया कि अर्शदीप से कैच ड्रॉप हो गया है, उसके बारे में कहना चाहते हैं वो खालिस्तानी भी कहना शुरू कर देंगे जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं। इन्होंने कुछ हालांकि कोई दिया नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ देखी गई है, वो देख लीजिए। एक साहब है संदीप पाठक, खालिस्तानी को भगाओ टीम से। कब की बात है ये देखिए, तमाम की तमाम चीज़ आ गई हैं। अब अगर एक सिख आदमी है, सिख था, इसी आज तक की एंकर ने बता दिया था अभी पीछे जो वो जीता था मैच, उसके अंदर हार्दिक पांड्या और जडेजा का बेहतरीन प्रदर्शन था कि गुजराती बड़े भारी हैं, ये बांट रहे हैं भाई। आप समझिए, आपके अंदर नफरत भर रहे हैं। रवीश कुमार गलत नहीं कहता था इस बात को कि आपको आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। आ गई वही बात जो मैं आपसे कह रहा था। संदीप पाठक है कोई साहब, आगे लिखते हैं प्लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर खालिस्तानी अर्शदीप, आयुष पारक के बारे में। इट्स अर्शदीप खालिस्तानी, अर्शदीप सिंह पैसा कहाँ, पैसा खा खालिस्तानी एजेंट अमित, खालिस्तानी फॉर अ रीज़न। ये तो दिमाग ख़राब हैं। अब गालियाँ भी हैं, मैं गाली तो आपके सामने नहीं बक सकता। टू बॉल डॉट कर दे खालिस्तान। देखिए क्या क्या बातें लिखी हैं, और गालियों पर उतर आए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा। तो दर्शकों, बात ये वाला तो स्तर है, ये स्तर ऐसा नहीं था। हमने पाकिस्तान को पहले भी हज़ारों सैकड़ों बार या दर्जनों बार हराया है, और भविष्य में भी हराएंगे, और हमारी क्रिकेट उनसे बहुत बेहतर है। हमारे खिलाड़ी के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ये तो पार्ट है ना गेम का। फिर वेस्ट इंडीज़ से हम 83 में जीत गए थे, वो तो इत्तफाकन मानिए, फिर उसको हम मानिए। क्या उस समय कोई कंपैरिजन था वेस्ट इंडीज़ का और भारत का? लेकिन वो डिटर्मिनेशन था, वो दुआएं थी, वो सोच थी, वो अपने मद में चूर थे, हम जीत कर आ गए थे। तो दर्शकों, ये जो आम आदमी जो पैदा हुए हैं ना, जो गालियां बक रहे हैं अर्शदीप को, ये सुधीर जैसे लोग ही पैदा करते हैं। कहना शुरू कर दिया उसने, हमारे प्लेयर्स को भी ब्लेम किया है, और उसकी फिर जमात शुरू हो गई है। हालांकि खेल था, यह खेल हो सकता है, किसी कोई भी जीतता है, कोई भी हारता है। तो दर्शकों, बताना यही आया था आपके सामने कि पाकिस्तान भले जीत गया हो, इससे पहले हमने उसे हराया है, भविष्य में फिर खेलेगा, फिर हरा देंगे, इतनी ताकत है हमारे पास। लेकिन ये पार्ट है, लेकिन ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इनके अंदर नहीं है, और फिर उसके अब गुजराती और उत्तर प्रदेश और सिख इसमें बांट दिया। अब अर्शदीप जो नया लड़का निकल कर आया है, जिसने अपने पसीना बहा करके भारतीय टीम में जगह बनाई है, अगर वो ये कमेंट पढ़ेगा कि वो उसके मन पर गुजरेगी क्या, सिर्फ इतना बताइए। ये कोई पाकिस्तानी तो है नहीं उसका, ये जो बंदा है, ये तो हिंदुस्तानी जो उसे गालियाँ बक रहा है। लेकिन ये बंदे पैदा किसने किए हैं, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ कर जा रहा हूँ। और यही बात मैं आपसे हमेशा से कहता हूँ कि ये वाली जो जमात है वो किसने पैदा की है। वो राजनीतिक जमात और वो चाटुकारिता वालों की जमात जो मैसेज कन्वे करती है नफरत के साथ, उनसे भारत को और अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।